वर्चुअल वैल्यू पेश करता है सैल्यूट द लिटरेरी सर्विस ऑफ द राइटर। वर्चुअल वैल्यू के कार्यक्रम सैल्यूट टू द लिटरेरी सर्विस ऑफ द राइटर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। वर्तमान प्रतियोगिता के दौर में आज सभी व्यावसायिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे समय में भी हमारे निष्ठावान साहित्य साधक निस्वार्थ भाव से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। वर्चुअल वैल्यू यूट्यूब चैनल को साहित्य के क्षेत्र में समर्पित रचनाकारों को सम्मान करने पर गर्व और खुशी हो रही है। आइए मिलते हैं देश के सक्रिय साहित्य साधकों से। पिथौरा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ छबिराम पटेल जी हैं। आप विगत 20 वर्षों से सूक्ति लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपकी 10 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी हिंदी में नियमित अंतराल में सूक्तियां प्रकाशित होती रहती हैं। आपको साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक मंचों में अनेक संस्थागत पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के कर कमलों से प्राप्त पुरस्कार उल्लेखनीय है। आप छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक सूक्ति लिखने वाले लेखक हैं। देश की विभिन्न साहित्यिक व सामाजिक परिषदों से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन पटल पर आपके सूक्तियों को 12,30,000 से अधिक बार पढ़ा जा चुका है। शिक्षा और साहित्य में नवाचारी गतिविधियों के लिए आप चर्चा में रहते हैं। आपकी साहित्य साधना को वर्चुअल वैल्यू सत नमन करता है। हमारे साथ भुज गुजरात से डॉक्टर हेतल एम गोस्वामी जी हैं। आप विगत 13 वर्षों से काव्य लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपके द्वारा 2 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हिंदी भाषा में आपके 10 लेखों का प्रकाशन हो चुका है। आपको विभिन्न राज्यों से सार्वजनिक मंचों में 5 से अधिक संस्थागत पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। देश की 5 साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अब तक 45 ऑनलाइन शैक्षिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में प्रतिभागी के दायित्व का शानदार निर्वहन करने वाले सक्रिय साहित्य साधक को वर्चुअल वैल्यू सत नमन करता है। खरौड़ा हरियाणा से हमारे साथ सुशीला देवी जी हैं। आप विगत 2 वर्ष से कविता लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक 2 साझा संकलन पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी हिंदी में अब तक 10 से अधिक रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है, जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा चुकी है। आपको विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक मंचों में 25 संस्थागत पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन सम्मान पत्र उल्लेखनीय है। आप देश की विभिन्न साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय सदस्य हैं। पेशे से शिक्षक हैं। अब तक 8 ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रतिभागी के दायित्व का शानदार निर्वहन करने वाले नवोदित साहित्य साधक को वर्चुअल वैल्यू सत नमन करता है। बेंगलोर कर्नाटक से हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला पुरवाल विद्यासागर जी हैं। आप विगत 13 वर्षों से कविता, यात्रा वृत्तांत, समीक्षा एवं शोधपरक लेखन के क्षेत्र में साहित्य जगत में सक्रिय हैं। आपके द्वारा साहित्यिक एवं सामायिक विभिन्न विषयों पर लगभग 25 साझा संग्रहों में लेखन किया गया है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी लगभग 115 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने विषय विशेषज्ञ एवं वक्ता के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित साहित्यिक संगोष्ठियों और सम्मेलनों में उपस्थित रहकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आप साहित्यिक योगदान हेतु राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रांतीय मंचों पर 25 संस्थागत सम्मानों से अलंकृत हैं।
जिसमें विद्यासागर अलंकरण उल्लेखनीय है। देश की विभिन्न साहित्यिक परिषदों में आप कर्नाटक प्रतिनिधि और सम्मानित सदस्य हैं। पेशे से प्राध्यापक हैं। शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में तथा दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में निरंतर शानदार प्रदर्शन करने वाली सक्रिय साहित्य विभूति को वर्चुअल वैल्यू शत नमन करता है। डीसा गुजरात से हमारे साथ शैलेश कुमार नरसिंह भाई प्रजापति जी हैं। आप विगत 3 वर्षों से काव्य लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपके द्वारा 3 साझा संकलन पुस्तकों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हिंदी भाषा में आपकी 10 कविताओं का प्रकाशन हो चुका है। आपको विभिन्न राज्यों से सार्वजनिक मंचों में 300 से अधिक संस्थागत पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। देश की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब तक 300 से अधिक ऑनलाइन शैक्षिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में संयोजक एवं प्रतिभागी के दायित्व का शानदार निर्वहन करने वाले सक्रिय साहित्य साधक को वर्चुअल वैल्यू शत नमन करता है। आप सभी का धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में पुनः मुलाकात होगी।